नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है, जो त्रिकोणमिति का है क्लास 10th मैथ्स के लिए, जो उसको क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एग्जाम्पल में भी सोल्व करा, तो उसको जाके आप लोग पहले देखेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला कि tan a प्लस का b बराबर क्या है, √3 दे रखा है। tan a माइनस का b क्या दे रखा है, 1/√3 है। कंडीशन बोला क्या, 0 डिग्री क्या है, यानी 0 से बड़ा a प्लस बी है। यहाँ पे इसका 90 डिग्री से छोटा है, इसके बराबर है। a ग्रेटर देन क्या है, b है, तो a और b का मान कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला जो कंडीशन दे रखा है उसको यहाँ पे एक बार बनाएंगे, तो देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो tan आ रहा है उसको लिखोगे tan a प्लस का b आ रहा है। यहाँ पे आप ये देखो कि जो tan का वैल्यू होता है √3, वो कितने का होता है, आप जानते हैं कि जो tan 60 डिग्री होता है उसका वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे देखो कि tan से tan का तुलना कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि जो a प्लस का जो b बनेगा वो हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। मतलब कि जो आपके सामने a प्लस b का वैल्यू कितना बना है, 60 डिग्री, इसको बोल दो समीकरण नंबर 1 बन गया है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यहाँ पे देखो कि समीकरण ये 2 नंबर देखो कंडीशन क्या है कि tan a माइनस का b यहाँ पे बना हुआ है। आप ये देखो कि जो tan का वैल्यू 1/√3 होता है वो कितने का होता है, वो 30 का होता है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर आएगा कि tan 30 डिग्री हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो a माइनस b का वैल्यू बनेगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आपके सामने आएगा 30 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से a माइनस b का वैल्यू आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये देखो कि समीकरण 1 व 2 की सहायता से हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास में बनी हुई है, तो इसको लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। पहली समीकरण a प्लस का जो b बना रहेगा वो क्या है, 60 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 इसके नीचे लिखो तो a माइनस का b वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री का आ रहा है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस का b है, माइनस का b कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, जोड़ दो इनको दोनों को, 2a बन गया। यहाँ पे 60 में 30 जोड़ो तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। a का मान निकालो यहाँ पे, तो a बराबर आएगा 90 में 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। मतलब आपको a का वैल्यू पूछा था, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है, 45 डिग्री आ चुका है। a के वैल्यू के बारे में बात करे थे। अब बात कर रहे हैं कि बोला क्या है, समीकरण नंबर 2 में a का वैल्यू रख दो या 1 में रख दो, कोई से में रख दो। तो बात करते हैं समीकरण नंबर 2 में इसका a का वैल्यू रखो, तो यहाँ पर बोलेंगे कि a का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, a का मान रखने पर, तो जो आंसर आएगा वो इसका किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू का। a का वैल्यू निकाला कितना है, 45 डिग्री है, b का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो b का मान निकालो, तो यहाँ पर आएगा 45 आएगा, 30 को इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या हो गया है, b हो गया है। यहाँ पे घटाओ इसको तो क्या आएगा, 15 डिग्री आएगा, और b का वैल्यू हमारे सामने कितना बन गया है, 15 डिग्री बन गया। तो साथ ही इस प्रकार से देखो कि a का वैल्यू 45 आएगा, b का वैल्यू हमारे पास में 15 डिग्री आ जाएगा। अब आप कंडीशन को मैच कर लो, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री आ रहा है कंडीशन में, कि जो 0 डिग्री यहाँ पे आ रहा है कि a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 45 निकाला है आपने, और b का वैल्यू कितना निकाला आपने, 15 डिग्री निकाला है। और यहाँ पर क्या है, ये जो कंडीशन बना रहा है वो 90 डिग्री से छोटा ही है, यानी इसके बराबर ही आपके सामने बना रहा है, क्योंकि 45 और 15 यहाँ पे क्या होता है आपके सामने, 60 डिग्री होता है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे, क्योंकि 90 से छोटा ही है हमारे पास में कंडीशन, तो यानी बराबर तो है नहीं, तो 90 से छोटा बन गया। यहाँ पे कंडीशन a ग्रेटर देन b है, तो यानी क्या बोला कि a का वैल्यू जो बनेगा वो क्या है, 45 डिग्री आ रहा है, वो 15 डिग्री से बड़ा है, नहीं b के वैल्यू से यहाँ पे बड़ा ही आ रहा है। तो ये कंडीशन नंबर 2 भी हमारे पास में यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो इस प्रकार से आप लोग a का मान और b का मान साथ ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट में आपको जरूर बताना है, और ऐसे ही नई वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रश्नावली 8.3 होगा उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।